ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और एक एक कर सबूत सामने आ रहे हैं कि कैसे हमारी सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को उड़ाया और उसके बाद वहां के बेस को भी उड़ाया। अब आपको एक सबूत हम दिखाने वाले हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ लड़ाकू विमान रफाल और क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस पाकिस्तान में आतंकियों की कब्र खोद रहे थे, तो दूसरी तरफ 10 मई को बॉर्डर पर सीज फायर तोड़ने पर भारतीय सेना पाकिस्तान को जवाब दे रही थी। उनकी चौकियों, बंकरों और सर्किट सर्विलांस को मिट्टी में मिलाने का काम जारी था। सेना के अचूक और अभेद निशाने से पाकिस्तान मुंह की खा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर का ये वो सबूत है जिसे पाकिस्तान मानेगा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। सरहद के पार कैसे शौर्य का दम और पराक्रम दिखा, ये तस्वीर उसी का सबूत है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 10 मई को पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया, जिसमें सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने कुछ इस तरह से जवाब दिया। रॉकेट लॉन्चर से ऐसा सटीक निशाना लगाया कि पाकिस्तानी चौकी राख में वक्त न लगा। दूसरी तरफ जम्मू, यहां पर बीएसएफ ने इस बार बंकर में छिपे बैठे पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया और रॉकेट लॉन्चर की मदद से छोटा चक के डबल डेकर बंकर को उड़ा दिया। अब इन धमाकों की आवाज सुनिए। ये भी 10 मई को युद्ध विराम के चंद मिनट से पहले की थी, जब पाकिस्तान को उसी की भाषा में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारतीय जवानों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया और देखते देखते पाकिस्तान का निगरानी पोस्ट तबाह हो गया। ये तस्वीर जम्मू के अब्दुलियान सेक्टर की है, जहां बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियों और निगरानी पोस्ट को रॉकेट लॉन्च से नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान और उसके आतंकियों ने भारत के खिलाफ जो कायराना हरकत की, भारत ने उसका करारा जवाब दिया और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों पर भारत की स्ट्राइक जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत अब खबर मिल रही है असम से, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले को गिरफ्तार किया गया। 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में बैठे आकाओं को भारतीय नंबरों से ओटीपी भेजकर उन्हें भारतीय नंबरों से व्हाट्सएप इस्तेमाल करने में मदद कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, कुछ गद्दार भारत में ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान दुश्मन देश की मदद कर रहे थे, जिसमें कि 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसे और भी लोग हो सकते हैं और इनसे अब और भी पूछताछ की जाएगी, लेकिन असम से अभी 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने इन 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर पाकिस्तान में जो नहीं चल पाता था, ओटीपी भेजा करते थे और इसके अलावा भारत की जानकारी इनके पास भेजा करते थे। और देखिए, ये 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, वो समय दूर नहीं जब भारत रक्षा क्षेत्र में दूसरों को सामान बेचेगा और भारत वो फाइटर जेट बनाएगा जिसका लोहा पूरा विश्व मानेगा, क्योंकि अब देश में होने जा रही है फाइटर जेट को सशक्त और मजबूत बनाने की तैयारी। इसी पर देखिए रिपोर्ट। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर दुनिया ने आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर देखी। देखा कि कैसे भारत का स्वदेशी मिसाइल ने आतंकिस्तान के सैन्य अड्डों को धुआं कर दिया। ब्रह्मोस के एक वार से डिफेंस कैंप राख हो गया। भारत ने
जिस तरह से पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया, उससे समूचा विश्व एक बार फिर भारत का लोहा मान रहा है। और यही वजह है कि एक बार फिर से तेजस जैसे स्वदेशी फाइटर प्लेन के बाद अब देश बहुत जल्द कुछ और आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने की तैयारी में है। दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ सालों में भारत लड़ाकू विमानों के निर्माण में आत्मनिर्भर बन जाएगा। और इसकी जानकारी दी है तेजस के पूर्व डिजाइनर कोटा हरिनारायण ने। उनके मुताबिक देश में फाइटर प्लेन को बनाने का इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है। भारत कुछ साल में एयरफोर्स की जरूरत के हिसाब से हर कैटेगरी में फाइटर जेट बनाने लगेगा। तेजस के लिए जो तकनीकी बनाई गई है उससे छोटे मध्यम आकार के और बिना पायलट वाले विमानों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जब हथियार देसी होते हैं तो प्रहार की शक्ति जबरदस्त हो जाती है। आतंक के खिलाफ भारत की हाहाकारी शक्ति का एहसास पाकिस्तान को हो चुका है। और अगर अब भी पाकिस्तान आतंक से दोस्ती की अपनी राह नहीं छोड़ता तो फिर पाकिस्तान की कब्र खुदने से कोई नहीं रोक सकता। भारत मिसाइल शक्ति में पहले से ही आत्मनिर्भर है। आज भारत अपनी खुद की राइफल अपने देश में तैयार कर रहा है। भारत की अपने ही देश में हॉवित्जर तोपें पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही सीमा पर दुश्मन के हौसलों को चकनाचूर कर रही हैं। स्पेस वॉरफेयर के साथ साथ ड्रोन वॉरफेयर में भी भारत ने अपनी शक्ति का लोहा मनवा लिया है। भारत ने तेजस को डेवलप करके बता दिया, फाइटर जेट के 6th जनरेशन की रेस में भारत ज्यादा पीछे नहीं है। भले ही आज विदेशों से लाए राफेल और सुखोई हमारी वायु शक्ति की ताकत बने हैं, लेकिन अब जल्द ही भारत फाइटर जेट्स की दुनिया में भी आत्मनिर्भर बनकर दुश्मन का विनाश करेगा। यानी डिजाइन भी भारत की, तकनीक भी भारत की, कल पुर्जे भी भारत के और विमान भी भारत का। साफ है, जिस सुखोई और राफेल को भारत अब तक ज्यादा कीमतों पर विदेशों से आयात करता था, अब उससे बेहतर और आधुनिक फाइटर प्लेन भारत में निर्मित होंगे, जो पंजाब बॉर्डर से लेकर भारत चीन बॉर्डर पर स्थित एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की घिघी बंध जाएगी बल्कि ड्रैगन की भी नींद उठ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।